जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने अभी बताया आज की वीडियो में, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्थक और दूसरा होता है दोस्तों आपका निरर्थक शब्द। शब्द क्या होते हैं? यानी भाषा, हिंदी भाषा में स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई जिसे हम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द होते हैं वह हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, यानी जिनका एक सही मायने में अपना खुद का अर्थ होता है, और एक होता है निरर्थक, यानी जिसमें अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी जिन शब्दों का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों सार्थक शब्द का मतलब होता है यानी जिन शब्दों का अपना खुद का कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द को हम चार प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है बनावट के आधार पर, तीसरा होता है आपका प्रयोग के आधार पर, और चौथा होता है आपका रचना या उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उनको हम डिवाइड करते हैं चार कैटेगरीज पर। पहला होता है पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, किसी एक शब्द से मिलते जुलते शब्द उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द यानी किसी एक शब्द का विपरीत उल्टा शब्द जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। एकार्थी यानी कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा वाक्य जिसे हम एक शब्द में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम एक अर्थी यानी एक अर्थ वाले शब्द, यानी एक अर्थ में किसी वाक्य को हम समेट दें, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी का मतलब होता है यानी कोई एक शब्द है जिसके अनेकों अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दोस्तों बनावट के आधार पर, ये मैंने बताया आपको अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर चार भागों में डिवाइड किया गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब दूसरा आता है आपका बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर यानी जो भी शब्द हमारे होते हैं वो किस प्रकार से लिखे गए होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, उसके आधार पर हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है दोस्तों आपका मूल शब्द, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसे शब्द हमारे मूल शब्द कहलाते हैं। इसमें जैसे हम लोग कह सकते हैं दिन, दिन को आप किसी अन्य शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। चावल, चावल है, चावल को चावल ही कहते हैं। यदि अगर हमने उसको तंदुल कह दिया तो तंदुल हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? तंदुल संस्कृत वर्ड हो गया। तंदुल मीन्स चावल, यानी वो संस्कृत वर्ड हो गया। तो दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न, यानी किसी एक शब्द से जिसकी उत्पत्ति होती है, यानी किसी एक शब्द से जिस दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है वो हमारे व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। व्युत्पन्न ये हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है यानी योग करना, जोड़ना, यानी किसी दो शब्दों को आपस में जोड़ करके किसी एक शब्द का निर्माण करना। जैसे दोस्तों हमने किया विज्ञान, बी और ज्ञान, यानी बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान। और दूसरा होता है जैसे दोस्तों हमने किया विद्यालय, विद्या धन आलय, यानी विद्या का आलय। दोस्तों देखिएगा इसको, विद्यालय यानी विद्या का आलय, विद्यालय विद्या धन आलय, यह हमारा यौगिक हो गया। इसमें दोस्तों देखिए विद्या और आलय दोनों को हमने जोड़ करके यौगिक, दो यौगिकों को आपस में हमने जोड़ा और दोनों यौगिकों को आपस में जोड़ करके दोस्तों हमारा बनता है शब्द विद्यालय। विज्ञान, वि धन ज्ञान, दो यौगिक हैं, दोनों यौगिकों को आपस में हमने जोड़ा और हमारा बना विज्ञान। दोस्तों योग रूढ़ी का मतलब होता है इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो है जैसे बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण होते हैं, पीताम्बर, जलज, इसके कुछ उदाहरण होते हैं, ये सारी चीजें हमारे योग रूढ़ी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों तीसरा है हमारा उत्पत्ति या रचना के आधार पर। शब्द का तीसरा वर्गीकरण है हमारा उत्पत्ति या रचना के आधार पर। किस प्रकार से शब्द की उत्पत्ति हुई है और उसकी रचना क्या है, इसके आधार पर हम लोग इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला दोस्तों होता है आपका तत्सम। तत् मीन्स उसके समान, तत्सम, तत् धन सम, तत् धन सम। तत् मीन्स होता है दोस्तों
उसके, और सम मीन्स होता है समान, यानी उसके समान, यानी जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द के समान जो शब्द हमारे होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा तद्भव। तद्भव यह संस्कृत वर्ड होते हैं। तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? संस्कृत वर्ड होते हैं। तीसरा होता है आपका देशज, यानी देसी शब्द। चौथा होता है आपका विदेशी शब्द। और पांचवा होता है यानी देसी और विदेशी दोनों शब्दों के मिक्स संयोग से जो हमारे शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, यानी हाइब्रिड शब्द कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया शब्द के साथ पहला हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला होता है आपका सार्थक शब्द, दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला हुआ अर्थ के आधार पर, हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहले शब्द का पहला जो है हमारा वर्गीकरण, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। बनावट के आधार पर दोस्तों हमने इसे 2 भागों में डिवाइड किया। पहला वर्ड मूल और दूसरा हमारा व्युत्पन्न। मूल का मतलब हमने आपको बताया जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और व्युत्पन्न यानी जो एक शब्द से उत्पत्ति होती है। यह हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यौगिक और दूसरा होता है योग रूढ़ी। यौगिक का मतलब यानी 2 शब्दों के संयोजन से जो हमारे शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ी में सिर्फ और सिर्फ पीताम्बर, जलज और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण आते हैं, शब्द आते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ी कहते हैं। रचना के प्रयोग के आधार पर